अभी हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कन्फिग्रेशंस। लास्ट जो हमने टॉपिक देखा उसमें देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में और सर्कुलर कॉइल में कितना करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उस करंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। आज हम थोड़ी डिफरेंट कन्फिग्रेशंस बनाएंगे और उस कन्फिग्रेशन में देखेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अलग अलग कन्फिग्रेशंस होती हैं। जैसे फर्स्ट कन्फिग्रेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल। मतलब आपके पास दो कॉइल है बेटा, सर्कुलर कॉइल है, एक ये कॉइल है और इसी के ऊपर 90 डिग्री पे एक दूसरी कॉइल है। ये दोनों का कॉमन सेंटर है, मतलब इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई एंड सपोज इसमें भी करंट आई ही फ्लो कर रहा है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सपोज ये सर्कल है, आपको ये सर्कल दिख रहे हैं ना, तो अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम अपना थंब पॉइंट लगाएंगे और उस थंब पॉइंट से ही हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो ये जो सर्कल दिख रहा है हमें, ये सर्कल कुछ ऐसा है, मतलब ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये इस टाइप में है। ठीक है, कुछ इस वे में, लाइक ये सर्कल है ऐसा, जो बोर्ड पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे कि इस तरफ आ रही है, मेरी तरफ। मतलब इस बोर्ड में जो सर्कल है ये ऐसा कुछ है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ जाएगी क्योंकि इसमें करंट क्लॉकवाइज है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। इस सर्कल का नाम दे दो 1, इस सर्कल का नाम दे दो 2। सिमिलरली ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, ये वाला सर्कल ये ऐसे रखा हुआ है इस वे में। तो इसमें भी जब आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे कि इस साइड जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है, आप थंब पॉइंट लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें, ऊपर की तरफ। इसकी वैल्यू भी बी होगी। और हमने लास्ट टॉपिक में कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π I अपॉन रेडियस इंटू 2π। मान लो दोनों की रेडियस ए है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, उसकी भी उस साइड है, दोनों सेम है। तो ये कुछ ऐसे होगी कि ये सेंटर है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, तो इनका आप रिजल्टेंट निकाल लो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, b² प्लस b²। ठीक है, क्लास 11th में सीखा हुआ है कि 2 का रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, तो आंसर क्या आएगा इसमें, √2b। और b की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, आप इसको यहाँ से काट दो तो 2 आ जाएगा, यानी μ0I अपॉन 2a। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो μ0I अपॉन √2a। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तरह की कन्फिग्रेशन आपके पास आती है। ठीक है, ये सर्कल कैसे भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कुछ 60 डिग्री का बना रहे हो, 30 का बना रहे हो, एनी एंगल, वो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा कि ये इनके बीच एंगल क्या है। ठीक है, अब एक केस और आता है, दूसरा केस है कि अगर मान लो दोनों सर्कल जो है उनकी रेडियस जो है वो डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने रेडियस सेम ली है। अब जैसे दूसरा केस लेता हूँ, ये कुछ इस टाइप में है कि ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, मतलब कॉइल है, इसकी रेडियस इन्होंने दे दी r1, इसकी दे दी r2। अब इसमें करंट जा रहा है I1
इसमें जा रहा है I2, ये क्लॉकवाइज है और ये वाला करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सर्कल 1 है बेटा, ये सर्कल 2 है। तो सर्कल 1 की मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले क्या है, तो ये एक्चुअली कॉइल ही सर्कुलर कॉइल है। तो इस वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ूँ तो ये जो फिंगर्स हैं वो इस साइड क्या आ रही है, अपर साइड आ रही है, आउट ऑफ द पेपर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हमें पता है ये वाला, म्यू नॉट आई अपॉन 2R1, ये क्योंकि अपवर्ड है तो यहाँ पे लगाएंगे डॉट। हमने पहले सीखा हुआ है डॉट मतलब अपवर्ड होता है। अच्छा, अब दूसरे वाले का देखते हैं। अब इसमें करंट जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो आपको थंब रूल लगाना है, मतलब ये थंब रहा आपका, इसको ऐसे पकड़ो तो जो फिंगर्स है वो क्या हो रही है, ये मैं करंट यहाँ पे शो करता हूँ, तो ऐसे पकड़ोगे तो ये डाउनवर्ड जा रही है नीचे की तरफ। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R2, बट यहाँ लगाओगे क्रॉस, मतलब डाउनवर्ड। अब देखो, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, ये तो पता है कि एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, तो एक में से दूसरी माइनस होगी, बट कौन सी माइनस होगी। अब देखो म्यू नॉट आई दोनों का सेम है, 2 भी सेम है, R1 R2 डिफरेंट है। हमें पता है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, सो अगर R2 ज़्यादा है तो B1 इज लेस देन B2, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, B1 जो है वो छोटा है क्योंकि उसकी रेडियस, उल्टा क्या गया, R2 इज ग्रेटर देन R1, सो B1 ग्रेटर देन होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, B1 माइनस B2, तो जो कॉमन फैक्टर है बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, हमारा आंसर आएगा R1 माइनस 1/R। अब ये भी हो सकता है, हाँ देखो मैंने करंट डिफरेंट ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अभी मैं इसको सेम लेके चलता हूँ फिलहाल। अगर करंट सेम है तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, फर्स्ट इफ करंट इज सेम। अब मान लो करंट डिफरेंट हो, देन क्या होगा, इफ करंट इज डिफरेंट, तो देखो वैल्यूज तो वैसे ही लिखेंगे, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 डॉट, इनमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये है क्रॉस। लेकिन देखो अगर तो करंट सेम थे तो R1 और R2 को देख के हमें पता लग गया कि विच वैल्यू इज ग्रेटर, 1 और 2, बट अब ऊपर नीचे डिफरेंट है, अब हमें पता नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हमें इस केस में नहीं पता लग रहा, देन फिर हमें इसकी वैल्यूज दे रखी होगी न्यूमेरिकल में, फिर हमें B1 अलग से निकालना है, B2 अलग से निकालना है, जो विच वन इज ग्रेटर उसमें से आप स्मॉलेस्ट वाली माइनस कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो अभी इसको मैं कैसे लिखता हूँ, अभी एज यूजुअल कुछ भी लिख सकते हैं कि B1 1 माइनस B2, और आप ऐसे भी लिख सकते हो B2 माइनस B1, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये डेरिवेशन है ना, न्यूमेरिकल में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब एक केस और करवा रहा हूं, पहले इसको लिख लो। एक हिस्सा मुझे चाहिए होगा, मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूं। ये सेकंड केस था, थर्ड देखिए। सपोज अब आपके पास 2 वायर है,
इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2 और ये सेंट्रल पार्ट है इसका, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो एक पॉइंट है P जिसका ये डिस्टेंस कितना है R/2, ये डिस्टेंस कितना है R/2। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा है कि अगर I1 में से करंट I1 जा रहा है और मुझे P पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो I1 की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड V1 है वो है डाउनवर्ड, और उसी पॉइंट पे I2 की देखेंगे तो I2 के केस में क्या होगा, फिंगर इस साइड आ रही है ऐसे आउटवर्ड, तो V2 की मैग्नेटिक फील्ड होगी डॉट। तो पहले हम V1 निकालते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है, हमने कल सीखा था, और स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आई थी μ0/4π 2I/r, और यहाँ पे कितना है R/2, तो हम लिख देंगे R/2। करंट है I1 और ये B1 क्या है, क्रॉस है डाउनवर्ड। B2 कितनी है बेटा, μ0/4π 2I2 / R/2, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड, क्योंकि I2 इस साइड है तो इसकी अपवर्ड, इसकी डाउनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अब देखो विच वन इज ग्रेटर, B1 और B2, देखो दोनों में μ0/4π सेम है, 2R/2 दोनों में सेम है, तो हम देखेंगे I1 बड़ा है या I2। अगर I1 बड़ा है तो हम लिखेंगे B1 - B2 if I1 is greater than I2, और B2 - B1 if I2 is greater than I1, क्योंकि I1 पे ही डिपेंड है, करंट पे डिपेंड है, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, देखिए इसको, तो ये मेन 3 केस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखिए इसको आप।